नमस्कार, जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फ्लावर में और उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के अंदर, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो बेसिकली हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट का पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो उसका नाम है फ्लावर। और फ्लावर क्या होता है? कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट। अब शूट क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसके ऊपर स्प्राउट, जो यंग स्प्राउट होता है ब्रांच टाइप का, वही आगे चल के मॉडिफाइड होके फ्लावर बना देता है। और ये क्या होता है? दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब एक फ्लावर है तो उसमें 4 व्हर्ल होते हैं। अब व्हर्ल क्या होता है? कंसेंट्रिक और स्पाइरल सर्किल लाइक स्ट्रक्चर, उसे व्हर्ल कहते हैं। आप देखते होंगे कि सारे के सारे पार्ट एक सर्किल लाइक स्ट्रक्चर में ही रहते हैं फ्लावर के अंदर। तो जो सबसे आउटर सर्किल होता है या सबसे आउटर व्हर्ल होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स। उस पूरे व्हर्ल को कैलिक्स कहते हैं। और अगर उसकी एक यूनिट देखी जाए तो उसे हम कहेंगे सेपल। कैलिक्स जो है एकदम बाहर का हरा वाला पार्ट होता है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरा होता है कोरोला, दूसरा वर्ड, जो कि अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है और दिखने में कई फ्लावर्स में बहुत सुंदर होता है, जिसका यूनिट है पेटल्स। तीसरा वर्ड होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम, उसकी यूनिट है स्टेमेन। पांचवा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम, उसकी यूनिट है कार्पेल। अब सेपल्स और पेटल्स ये फ्लावर के एक्सेसरी पार्ट है। ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्टिव करते हैं और पॉलिनेशन में मदद करते हैं। जब हम देखते होंगे जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, एकदम निकलने वाला है, एकदम बड का स्टेज है, तो कैलिक्स जो है सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, चारों तरफ से ढक के, हरा वाला जो बाहर का पार्ट होता है। ऐसे ही जो पेटल्स होते हैं, जब फ्लावर एकदम पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उस फ्लावर में क्या होता है, वो इंसेक्ट और पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेंस और कार्पेल। अब स्टेमेंस में जो है 2 पार्ट होते हैं स्टेमेंस के। एक तो हो गया एंथर, जिसके अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स स्टोर होते हैं। दूसरा होता है फिलामेंट, ये स्टॉक होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पार्ट है कौन सा? कार्पेल। कार्पेल में जो है 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? स्टेमेन जब पॉलिनेटर की मदद से जो है जाके किसी प्लांट पे लैंड करता है तो जो लैंडिंग सरफेस होता है वो स्टिग्मा होता है। स्टाइल एक लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जिसकी मदद से एंथर के जो पॉलन ट्यूब होता है वो एंटर करता है और फिर जाके जो ओवरी होता है उसका जो एग होता है उसके साथ फर्टिलाइज करता है। अब इस फ्लावर में देख लीजिए, जो बाहर वाला पार्ट है ये है कैलिक्स। दूसरा वाला ये जो ब्यूटीफुल पार्ट है, ये डिफरेंट फ्लावर में अलग अलग कलर का होता है, कलरफुल पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं कोरोला। और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। और ये है गाइनोसियम। इसीलिए फीमेल के डॉक्टर्स जो होते हैं, हम देखते हैं उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, तो उसी की मदद से पड़ गया है गाइनोसियम। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की।
जो स्टेमेंस होता है, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब स्टेमेंस के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट्स। नॉर्मली तौर पे देखा जाता है कि जो एंथर होता है वो बाई लोब, उसमें दो लोब होते हैं। जब हम एंथर को खोलेंगे तो देखेंगे कि एक लोब इधर होता है, ये वाला एक लोब है, और एक इसी के साथ दूसरा लोब है, तो ये बाई लोब होता है। और डाइथिकस, उसमें दो लेयर देखी जाती है, वो दो लेयर द्वारा प्रोटेक्ट होता है। और एंथर जो है उसमें एक एंथर जो है उसमें 4 पॉलन सैक्स होते हैं। पॉलन सैक्स कहाँ क्या होता है, उसमें पॉलन ग्रेन स्टोर होते हैं। तो उसमें बेसिकली 4 पॉलन सैक्स होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो चारों को मिला के, और अगर उसकी सिंगल यूनिट देखी जाए तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। अब हम जानेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें जो है, इसकी वॉल जो है वो 4 लेयर्ड वॉल होती है, 4 लेयर इसमें होती है बेसिकली। तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो कि एक ही सेल की होती है और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जो अंदर लेयर होती है, जो उसी के जस्ट फॉलो करती है दूसरी लेयर, उसका नाम है एंडोथीसियम। ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी सिंगल लेयर्ड होती है। कुछ में जो है पेक्टिन भी और लिग्निन भी देखा जा सकता है। और ये किसमें मदद करती है, जो डेहिजेंस, एंथर का जो डेहिजेंस होता है, मतलब वो जब फटता है उधर से पॉलन ग्रेन्स उसमें से निकलते हैं, वो डेहिजेंस में मदद करती है। मिडिल लेयर क्या होती है, तीसरी लेयर जो होती है एंडोथेसियम के जस्ट बाद वाली, उसे हम कहते हैं मिडिल लेयर। ये बेसिकली 1 to 6 लेयर थिक होती है, 1 से 6 लेयर मोटी होती है। और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये डीजेनरेट कर जाती है, मतलब कि ये अपने आप ही गायब हो जाती है, डीजेनरेशन इसका हो जाता है। चौथी लेयर है टेप्टम। टेप्टम जो है ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है। प्लांट्स के जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उनका ग्रोथ मेंटेन रखती है। और जो टेप्टम की सेल्स होती है वो यूबिस बॉडी प्रोड्यूस करती है, जो कि ढेर सारे जो माइक्रोस्पोर, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, वो बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं ना, तो उनके ऑर्नामेंटेशन में वो मदद करती है। उसकी जो दीवार होती है एंथर की या पॉलन ग्रेन्स की जो दीवार होती है, उसको सुंदर सुंदर बनाने में यूबिस बॉडी ही मदद करती है। अब यूबिस बॉडी जो है ये स्पोरोपोलेनिन भी प्रोड्यूस करती है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, कंपाउंड होता है जो कि प्रोटेक्टिव करता है पॉलन ग्रेन्स को डिफरेंट कैलेमिटीज में, मतलब अलग अलग कंडीशन में, डिफरेंट नेचुरल कंडीशन में। ये बहुत ज्यादा दिनों तक, ये बहुत ही स्टेबल केमिकल होता है, जो कि आसानी से डीजेनरेट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है ये बाहरी लेयर हो गई, ये हो गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को फॉलो करता हुआ ये एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम के बाद ये 2 से 4 लेयर जो है ये हो गया मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर के बाद होती है टेप्टम, और टेप्टम की जो सेल्स होते हैं उसके न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत डेंस न्यूक्लियस होता है। क्यों, क्योंकि भाई उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, इसीलिए टेप्टम के लेयर न्यूक्लियस बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं, प्रोमिनेंट, और बहुत ही उसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, जिससे कि वो आसानी से ग्रोथ प्रोवाइड कर सके डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। अब उसी सेंटर में जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी पाई जाती हैं, वो भी बंडल बना के रहती हैं, उनके भी
इनमें भी न्यूक्लियर बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या होता है? माइक्रोस्पोर बन जाना, पॉलन मदर सेल्स से या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की मदद से माइक्रोस्पोर बन जाना या पॉलन बन जाना, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ pollen or microspore from the pollen mother cells is known as microsporogenesis। pollen mother cells क्या होती है? स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती है, जो कि कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स होती है, जो कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होती है, वो होती है पॉलन मदर सेल्स। और यही जो है माइक्रोस्पोर आगे चलकर डेवलपमेंट करके माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कैसे है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है, जब एंथर जो है, माइक्रोस्पोर जो है क्लस्टर में अरेंज होते हैं, जिस 4 सेल के क्लस्टर में अरेंज होते हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जब हम शुरुआत में देखेंगे तो ये है माइक्रोस्पोरोसाइट यानी पीएमसी, पॉलन मदर सेल्स। इसमें जो है इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो इसमें मियोसिस 1 जो होता है वो माइटोसिस की तरह ही होता है। तो उसमें जो नहीं, मियोसिस 1 मियोसिस की तरह होगा, उसमें कंटेंट आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। आधा पूरा ये जो है इसमें कंटेंट आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। इसमें जो है क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है। और दूसरा जो है मियोसिस 2 होता है, जो माइटोसिस की ही तरह होता है, लेकिन इसमें बेसिकली 1 से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं और फिर उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये चारों एक बंडल में रहते हैं और सेल वॉल डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए ये 4 सेल्स के क्लस्टर में अरेंज होते हैं माइक्रोस्पोर। और जब एंथर मैच्योर करता है, एकदम मैच्योर हो जाता है एंथर, तो क्या होगा? जो माइक्रोस्पोर थे वो चारों अपने आप से अलग हो जाएंगे और वो पॉलन ग्रेन्स बना लेंगे। और जब एंथर डहिश करेगा, मतलब फटेगा, बर्स्ट करेगा, तो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और जाके किसी दूसरी स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, या दूसरे फीमेल के जो गाइनोसियम है उसकी स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और वहां पे फर्दर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि ये मेल गैमेटोफाइट होते हैं, मतलब जो फीमेल का जो गैमेट कैरी करते हैं, पॉलन ग्रेन्स बेसिकली वही स्ट्रक्चर होते हैं। ये जनरली देखा गया है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें जो है 2 लेयर्स की वॉल होती है। इनका जो डायमीटर होता है, जो इनके स्फीयर का, वो 20 से 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और ये बहुत ही खूबसूरत, या इनमें ढेर सारे डिजाइन बने होते हैं। और ये डिजाइन क्यों होते हैं? हमने आपको पिछले स्लाइड पे दिखाया कि स्पोरोपोलेनिन नाम का एग्जाइन, जो इनकी बाहर की जो सबसे आउटर लेयर होती है एग्जाइन, उसी में स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, जो कि ऑर्नामेंटेशन यानी उसके सुंदरता में मदद करती है। उसी कारण से ये स्कल्पचर्ड होते हैं। इसमें ढेर सारी कलाकृतियां देखने को मिल सकती है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन देखने को मिल सकते हैं। या स्मूथ भी हो सकता है कि एकदम सिंपल है, कुछ कोई भी प्रकार का स्कल्पचर नहीं है। और स्पोरोपोलिनिन का दूसरा फंक्शन भी हमने आपसे बताया था, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, मतलब ये प्रोटेक्शन भी करता है पॉलन ग्रेन्स का। क्यों? क्योंकि ये केमिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से रेजिस्टेंट होता है, आसानी से ये डिकम्पोज नहीं हो सकता है स्पोरोपोलिनिन, इसीलिए ये जो है रेजिस्टेंट होता है। एग्जाइन में जो है एपर्चर भी होता है, मतलब बहुत ही, जिसको हम जर्मपोर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्पोरोपोलिनिन लेयर होती है वो बहुत ही थिन हो जाती है, बहुत ही पतली हो जाती है। तो इसे हम
जर्म पोर कहते हैं। अब स्कल्पचर की बात है तो यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन वाले एग्जाइन के फ्लावर हैं। ये इसका अलग है, ये दूसरा बहुत ही खूबसूरत है, ये तीसरा है पॉलन ग्रेन्स है, ये भी ढेर सारे इसमें डिजाइन दिए हुए हैं। तो अब हम इस फिगर से जानेंगे कि एग्जाइन जो है, ये बाहरी वाली जो एकदम बाहरी लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, एग्जाइन कहते हैं। ये दूसरी लेयर है इनर लेयर जो कि इंटाइन होती है। तो एग्जाइन देखिए बाहर की लेयर चल ही रही है कंटिन्यूअस लूप से, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी पतली हो गई है और थोड़ा उसमें उभार या उसका कुछ भी जो है लेयर यहाँ पे थोड़ी थिक हो गई है स्पोरोपोलिन और एग्जाइन भी। तो इसीलिए इसको हम मान लेते हैं पोर। तो इसे हम कहते हैं जर्म पोर। दूसरी लेयर होती है इंटाइन जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है और पेक्टिन, इन दो चीज की बनी होती है। कंटिन्यूअस लेयर होती है, इसमें कहीं पर भी जो है डिसकंटिन्यूटी नहीं देखी जाना, मोटा ना पतला, ये पूरे की पूरी लेयर कंटिन्यूअस होती है, इसमें कोई भी पोर्स नहीं होते हैं। अब जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होता है, जो कि चूंकि ये बेसिकली मैच्योर पॉलन ग्रेन्स का ही स्ट्रक्चर है, तो जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होता है उसमें दो सेल्स पाई जाती है, वेजिटेटिव सेल्स और जेनरेटिव सेल्स। अब वेजिटेटिव सेल्स जो है होती है वो बड़ी सेल्स होती है जो कि उसमें इरेगुलर शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बड़ी वाली सेल्स वेजिटेटिव सेल और ये उसका न्यूक्लियस होता है जिसका शेप कोई रेगुलर शेप नहीं है कि सर्किल है स्क्वायर है, ये इरेगुलर वैसे ही शेप बन गया है। तो इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है और इसका जो ये फूड रिजर्व्स में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होता है जो कि जनरेटिव सेल्स को ग्रोथ में मदद करता है। दूसरा सेल्स कौन सा होती है इसमें, स्पिंडल शेप्ड जेनरेटिव सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म। तो इसका साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस है, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर छोटा है तो जो साइटोप्लाज्म है वो एक ही एरिया में इकट्ठा हो गया, इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। और दूसरा इसमें साइटोप्लाज्म जो है आगे यही चल के दो मेल न्यूक्लियस बनाता है और वेजिटेटिव सेल्स आगे चल के पॉलन ट्यूब बनाती है जिसकी मदद से जनरेटिव सेल्स के दोनों न्यूक्लियस जो है डिवाइड करके जाके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एग के साथ फ्यूज कर देते हैं और बाद में जाइगोट बनाते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।